हमारे इस सोसाइटी में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो ना सिर्फ़ इस तरह से वाक़यात का शिकार हो जाती हैं बल्कि बाद में भी इसको फ़ेस करती रहती हैं, क्योंकि वीडियो बना ली जाती है और फिर वो अपनी इज़्ज़त की वजह से काफ़ी अरसे तक वो लड़की खामोश रही। जब वो उसको हरास करने से बाज़ नहीं आया तो फिर उस लड़की ने तंग आके 15 पे कॉल की और फिर वो उसकी एफ़आईआर दर्ज की गई इस वाक़ये की। अब इस तरह के वाक़यात में हम सबसे पहले तो जो होता है लड़की होती है या जो भी ख़ातून होती है जिसके साथ रेप हुआ होता है उसका मेडिकल करवाया जाता है। अब इस केस में उस लड़की का मेडिकल भी हो चुका है और उसका जो डीएनए है मैंने सुना है कि वो भी रिपोर्ट्स के साथ उन मुल्ज़िमान का वो मैच हो गया है। तो इस सूरत हाल में जब डीएनए भी मौजूद है और उसका डीएनए मैच भी हो चुका है तो ये अदालत में ही साबित किया जा सकता है गवाहों के साथ। और मेडिकल जो सबूत है, यानी कि जो मेडिकल आपका जिसको हम एमएलसी कहते हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है किसी भी रेप, चाहे वो गैंग रेप है या कोई भी रेप है या सिंपल अगर वो ज़िना का भी केस है, उसको प्रूव करने के लिए आपको डीएनए टेस्ट करवाना होता है। और अगर डीएनए टेस्ट मैच हो जाता है तो कोई वजह ही नहीं है कि मुलज़िम को सज़ा नहीं मिलेगी। मुजरिमों को ये मालूम है, मुजरिम चूँकि मज़बूत हैं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, भत्ताखोर हैं और क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका। और लड़की चूँकि अकेली है, अब लड़की इस वजह से अकेली है कि उसने जो पहली शादी की थी वो भी उसकी लव मैरिज थी, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है उसकी फ़ैमिली ने उससे कतई ताल्लुक़ कर लिया होगा। अब इस सोसाइटी में एक अकेली औरत बच्ची के साथ कहाँ जाएगी, पुलिस को कौन हैंडल करेगा, अदालत के मामलात को कौन देखेगा। और ऐसे कई लोग इस केस में उसको मिलेंगे जो उल्टा उसको उसकी इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत सी एनजीओज़ हैं और ख़ास तौर पे हमारी जो वज़ीर आज़म हैं इस टाइम, हमारी जो सीएम पंजाब हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उन्होंने ख़वातीन को मज़बूत करने के लिए बहुत से लॉज़ बनाए हैं और इस तरह की ख़वातीन की बहुत ज़्यादा हेल्प की जा रही है। तो मैं उन ख़ातून से यही कहना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से कि वो एक तो पुलिस के जो हाई ऑफिशल्स हैं उनको उनके सामने पेश हों, उनको बताएं कि उनके साथ अब क्या मामला है और उनको मज़ीद किस तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो अपने केस से पीछे हट जाएं।